हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिखें। 24 अगस्त श्रावण मास की आखिरी अष्टमी है। इस दिन ये उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो आपके लिए कौन इस उपाय को करने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होने वाली है। इसके लिए आपको 31 चावल के दाने चाहिए है, 31 मूंग के दाने, 31 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए आपको, ध्यान से सुनिएगा। 31 चावल के दाने, 31 मूंग, 31 बेलपत्र और 1 लोटा जल। चावल कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, आखा दाना होना चाहिए अर्थात खड़ा दाना होना चाहिए। इसी प्रकार मूंग की दाल नहीं चाहिए, हमें मूंग चाहिए है, तो मूंग भी हमारी खड़ी होनी चाहिए। और बेलपत्र अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिलता तो आप शिव मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बेलपत्र आसानी से मिल जाएंगे। ये सब लेकर के आप पहुँच जाइए महादेव के मंदिर में। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब मंदिर में आप पहुँचे, आपको जो 1 लोटा जल लेकर जाना है वो घर से ही लेकर के जाना है। और खाली लोटा आपको लेकर के कभी भी नहीं जाना है शिव जी के मंदिर में। मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 31 चावल के दाने आप ले लिए हैं वो मंदिर की देहली पर, जहाँ आप प्रवेश करोगे, प्रवेश द्वार होता है ना, वहाँ पर रख कर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से पूरी करने की प्रार्थना करनी है। चाहे वो किसी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे वो सफलता प्राप्ति के लिए हो, नौकरी के लिए, तरक्की के लिए, व्यापार के लिए है, या जीवन की किसी समस्या को दूर करने के लिए है, तो आपको वो अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से पूरी करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। उसके बाद अगले जो हमने 31 मूंग के दाने लिए थे वो आपको क्या करना है, नंदी जी के पैर, जो उठा हुआ पैर रहता है ना नंदी जी का एक, वहाँ पर रखते हुए अपनी कामना उनके कानों पर बोल देने। कहा जाता है, माना जाता है कि मान्यता है कि शिव जी ने वरदान दिया था नंदी जी को कि अगर कोई भी आपके कान में अर्थात नंदी जी के कान में कोई भी बात बोलेगा तो वो सीधे महादेव के पास तक वो बात पहुंच जाएगी, महादेव से बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने 31 जो मूंग के दाने लिए थे वह आपने कहाँ रख दिए, नंदी जी के जो उठा हुआ पैर है वहाँ रखते हुए अपनी मनोकामना बोलना। जो 31 बेलपत्र लिए हैं उस पर आपको क्या करना, चंदन लेना, चंदन लगा करके बेलपत्र पर अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है, जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है। बेलपत्र हमेशा चिकने साइड जो होता है वहाँ साइड से रखते हैं। जो बेलपत्र का डंडी है वो जलाधारी साइड होना चाहिए और जो बेलपत्र का भाग है वो आपके शिवलिंग के साइड होना चाहिए। आपको नॉर्थ डायरेक्शन में खड़े हो जाना है और इस उपाय को कर लेना है। उसके बाद 1 लोटा जल आपने जो लिया था वो समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर और अपनी कामना बोलना है। जब भी आप जो 1 लोटा जल समर्पित करेंगे वो बहुत धीरे धीरे समर्पित करेंगे ताकि आप कम से कम 11 या 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकें। तो इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, 24 अगस्त है, सावन मास की आखिरी अष्टमी है, गुरुवार तिथि है, इस उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। तो बोलिए हर हर महादेव। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिखिए। अगला उपाय है, आपको हल्दी लेना है, गुरुवार का दिन है। और किसी भी व्यक्ति के, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी विवाह में अड़चने आ रही, विवाह उसका पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब विवाह तय तो होता है लेकिन किसी न किसी कारणवश से वो विवाह टल जाता है या फिर टूट जाती है शादी, तो शादी या विवाह में अड़चनों को दूर करने के लिए हमें 1 कटोरी हल्दी लेनी है। थोड़ा चाहिए, 1 चम्मच हल्दी चाहिए, पिसी हुई हल्दी चाहिए। उसके बाद आपको 1 लोटा जल ये लेकर के आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, जिसके विवाह में परेशानी आ रही, उस व्यक्ति के हाथ से ये करवाना है। ठीक है, हल्दी पर आपने थोड़ा सा जल मिला लिया, जल मिला करके जो अनामिका उंगली है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस अनामिका उंगली से जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, माता अशोक सुंदरी वाला स्थान है, वहाँ पर 7 टिक्की रखवानी है उसी व्यक्ति से जिसका विवाह नहीं हो रहा, जिसके विवाह में अड़चने आ रही, परेशानी आ रही, उसका विवाह किसी न किसी कारण से टूट जाता है, उस व्यक्ति से इस उपाय को करवाना है। 7 बार हमने क्या किया, 1 2 3 4, जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, मैंने कई वीडियो में आप सबको दिखाया है कौन सा अशोक सुंदरी वाला स्थान है।
तो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान देखिए, छोटा सा स्क्रीन पर आप सबको फोटो दिख रही होगी, वहाँ पर दिख रहा है। उधर पर आपको 7 बार टिक्की लगवा देनी है अनामिका उंगली से। अनामिका उंगली जो छोटी वाली उंगली होती है ना, लास्ट उंगली, उसके बगल वाली अनामिका उंगली कहलाती है। उससे आपने 7 बार टिक्की रखवा दी। उसके बाद आपको कहाँ पहुँचना है, ये आपको उपाय करवाना है। जिसका विवाह नहीं हो रहा, जिसके विवाह में परेशानी आ रही है, ये विवाह से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, शीघ्र विवाह करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई, आप परेशान हो रहे हैं कि विवाह कब होगा, किसी न किसी प्रकार से उसके विवाह में अड़चनें आ जा रही, उसको दूर करने के लिए। उसके बाद आपको उसी व्यक्ति को लेकर के पहुंच जाना है पीपल के पेड़ के पास। और पीपल के पेड़ पर 5, देखिए हाथ है ना, सीधे हाथ की 5, जिस हाथ से आपने उंगली से वो करवाया था ना, टिक्की लगवाई थी, उसी हाथ की 5 छापे आपको पीपल के पेड़ पर लगवा देनी है। और अपनी कामना कहते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने से आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा, विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाएंगी। तो 24 अगस्त श्रावण की आखिरी अष्टमी है, बिल्कुल भी आप सबको नहीं छोड़ना है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। अगला उपाय है ओम वाला उपाय। तो आपको क्या करना है इसके लिए ये भी मनोकामना प्राप्त के लिए, सफलता के लिए है। आप कहीं आपकी कोई भी कितनी विशेष प्रकार की इच्छा होगी, विशेष प्रकार की मनोकामना जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं, जिसे आप पूरा कराना चाहते हैं ना, तो आपको 1 लोटा जल लेना है, थोड़ा सा कटोरी में घी ले लेना है और पहुँच जाना है जहाँ पर भी आपका महादेव का मंदिर है। आसपास जहाँ भी आस पड़ोस में आपका शिव जी का शिवालय, शिवलिंग का रखी हुई शिवलिंग, छोटा सा भी कोई भी मंदिर, ऐसा नहीं मंदिर विशाल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो आपने घी लिया और पहुंच गए शिव जी के मंदिर पर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। जल जब भी समर्पित करें, बहुत ही धीरे धीरे समर्पित करें, ताकि आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कम से कम 11-21 बार इस मंत्र का जाप कर सकें। तो आपको सबसे पहले आपने जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, घी से ओम बनाना है। आपको ये नहीं देखना कि आकृति पूरी पूर्ण दिखनी चाहिए, आपको अपने मन से सब उनका ध्यान करते हुए शिव जी का घी से ओम बना देना है। और फिर 1 लोटा जल समर्पित कर देना। आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।